है, एग्ज़ाम्स का सेशन चल रहा है। जानता हूँ आप सबको बहुत टेंशन होगी एग्ज़ाम्स की, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल भी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम राजेश है, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊँगा जिससे आपके 4 से 5 चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे हिसाब से चलते रहिए, फिर देखिएगा कैसे आपको सब कुछ आ जाएगा। एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर से आपके 4 चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अकाउंट्स की आपको पता ही है, जनरल एंट्रीज मेन कॉन्सेप्ट होता है। जनरल एंट्रीज अगर आपको परफेक्ट आती है तो पूरी अकाउंट्स आपके हाथ में है। आप चाहे PhD कर डालो, चाहे BCom कर लो, चाहे BBA कर लो, चाहे MBA कर लो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी जनरल एंट्रीज क्लियर है, तो आपको सब कुछ क्लियर है। तो चलिए हम लोग फालतू बातों पे ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, आपको देखिएगा कैसे सब कुछ आता है। एक ही चैप्टर से आपके 4 से 5 चैप्टर में क्लियर करवाऊँगा। पहला चैप्टर आपका बेसिक पढ़ाऊँगा, जनरल एंट्रीज, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, सिर्फ जनरल एंट्रीज पर फोकस करते हैं। वो जनरल एंट्रीज से बहुत सारे आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी थ्योरी सही हो जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अब लोग अपने जनरल एंट्रीज पे। मैं आपको जनरल पढ़ाऊंगा, उस जनरल एंट्रीज से आपका एक चैप्टर क्लियर होगा। लेजर्स जनरल एंट्रीज अगर आपको आ जाएगी परफेक्ट, देन उसका आपका ऑटोमेटिक आपका लेजर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका लेजर क्लियर हो जाएगा तो आपका कैश बुक क्लियर हो जाएगा, और कैश बुक अगर आपका क्लियर हो गया तो देन उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा ट्रायल बैलेंस। इनसे आपके 4 चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर हो रहे हैं, यानी कि 50% कोर्स आपका जनरल एंट्री से क्लियर हो जाता है। तो चलिए मैं आता हूँ आपके बेसिक पे। जनरल पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स के हमारे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस पर पूरी अकाउंट्स हमारी डिपेंड होती है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरीके के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3 तरीके के अकाउंटिंग आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता है, तो पूरी आपकी अकाउंट्स बिल्कुल परफेक्ट आपके हाथों में आ जाएगी। आपको डरना नहीं है, ये मत सोचिएगा समय बहुत कम है। मानता हूँ आपका एग्जामिनेशन टाइम आपके सर पे है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं जो है आपको इतने कम समय में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज पे आ रहा है। पहला अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसका पहला फॉर्मूला हमारा होता है डेबिट, और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ 3 फॉर्मूले गिनती के आपको याद कराऊंगा। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। देन इसके अलावा कोई फॉर्मूला पूरे अकाउंट में आपको याद नहीं कराऊंगा, इतना आपका प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको फॉर्मूले मुझ बनी याद हो जाएंगे। कुछ भी याद नहीं कराऊंगा। आइए सीखते हैं। इसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसको हम डेबिट करना है, और जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट करना है। इन सब चीज़ों से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कितने तरीके के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं। वो भी आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ चलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, फर्नीचर, व्हीकल, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सारी एसेट्स हमारी जो भी हम परचेज करते हैं वो हमारे पास आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट जा क्या रहा है, या तो कैश देंगे या तो बैंक देंगे, टू कैश।
फैन आपके घरों में अक्सर फैन होगा, आपने देखा होगा, वो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। अगर हम उसको परचेज करते हैं तो फैन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट्स में हम लोग कैश और बैंक को अलग नहीं मानते हैं, सेम मानते हैं। आगे चलते हैं। किसी भी तरीके का मोटर व्हीकल आप परचेज करते हो, आप वैन परचेज करते हो, टेलीविजन परचेज करते हो, एयर कंडीशनर परचेज करते हो, फर्नीचर परचेज करते हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, आपके पास आ रहा है कोई भी एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टूल्स, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, एयर कंडीशनर्स, मोटरसाइकिल, वैन, बाईसाइकिल, ई रिक्शा, अगर ये सब चीज़ें आप बिजनेस पर्पज के लिए खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और जा क्या रहा है बदले में जा रहा है कैश, यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन। जो भी एसेट्स आप परचेज करोगे वो आपके पास आएगी, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, जो भी आप बेचोगे, जो भी आपके पास से जा रहा है, यानी कि कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है, वो आपका क्रेडिट होना चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका रियल अकाउंट का है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगला फॉर्मूला हमारा आता है पर्सनल अकाउंट। हमेशा कैश में पे होते हैं या बैंक में पे होते हैं, तो एक्सपेंसेस कभी भी आप कह नहीं सकते हो एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद किसी का नाम आएगा। कभी भी एक्सपेंसेस की किसी भी एंट्री में कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं आ सकता है। हमेशा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पे करते हो तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। और आपके पास से टू कैश बैंक जाएगा या आपके पास से कैश जाएगा। और यही अगर आपको इनकम होती है, आपको रेंट रिसीव होती है, सैलरी रिसीव होती है, वेजेस रिसीव होती है, किसी भी तरह की कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रेडिट और इनकम से एंगेज करते हैं। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ ये डेबिट ही होगा। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सैलरी पे करेंगे तो डेबिट, सैलरी रिसीव करेंगे तो क्रेडिट, वेजेस पे करेंगे तो डेबिट, वेजेस रिसीव करेंगे तो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगा, रेंट पे करेंगे तो डेबिट, रेंट रिसीव करेंगे तो क्रेडिट, रॉयल्टी पे करेंगे तो डेबिट, रॉयल्टी रिसीव करेंगे तो क्रेडिट। इस तरीके से हम अपने अकाउंट में ठीक कुछ भी हमारा हो सकता है। अगर एक्सपेंसेस है, आपको याद देखना है, पे किया जा रहा है, लिखा जाएगा एक्सपेंसेस पेड, इट मीन्स आपको डेबिट करना है। और इनकम रिसीव आपको रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, सैलरी रिसीव हो रही है तो आपको क्रेडिट करना है। और ये सारी अगर रिसीव्ड होती हैं तो कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में होगा, आपके पास इसके ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर रखी होगी, बाई चेक, बाई कैश, उसी के हिसाब से एंट्री करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 अकाउंट पर डिस्कशन किया है, आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हैव ए नाइस डे। कोई कैश आए या किसी भी तरह के कोई कैश जाए, इट मीन्स कि यहाँ पर हम जिससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम, उसको गिवर कहते हैं, और जिसको भी हम बेच रहे हैं उसको हम रिसीवर कहते हैं। यानी कि ऐसे में फॉर्मूला बना लगेगा डेबिट टू रिसीवर। एंड क्रेडिट द गिवर, जो भी रिसीव करने वाला है उसको हम डेबिट करते हैं। इसमें सारे हमारे नाम आते हैं, राम, श्याम, मोहन, मदन, महेश एंड बैंक। और कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का नाम, कोई भी फर्म का नाम, किसी भी एसोसिएट्स का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी बिजनेस का नाम, किसी भी कॉमर्स का नाम, जिससे भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जिससे भी हम डीलिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर हम उधार परचेज करते हैं या हम उधार बेचते हैं तो ऐसी कंडीशंस में उनका नाम आ जाएगा डेबिट द रिसीवर, उनको रिसीव कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जिनसे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हमारे पास परचेज आएगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हम परचेज करें उधार पे तो हम दिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे रियल ऑप्शन लगेगा हमारा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, यानी कि उस पार्टी का नाम से लिख सकते हैं। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी अकाउंट में, किसी भी जनरल एंट्रीज में किसी भी एक अकाउंट का इफेक्ट हो सकता है। किसी भी जनरल एंट्रीज में हमारे 3 इफेक्ट हो सकते हैं, रियल अकाउंट का भी इफेक्ट हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का भी इफेक्ट हो सकता है एंड नॉमिनल अकाउंट का भी इफेक्ट होता है। तो 3 तरीके के अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा होता है, थर्ड अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम हमारी होती है। बिजनेस करेंगे, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। तो इस तरीके के इफेक्ट के लिए हमारी एंट्री होती है।
डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि किसी भी तरह के कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पे कर रहे हो वो आपको डेबिट करनी पड़ेगी। एंट्री फॉर्मूले के हिसाब से डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। रेंट पे करते हो तो आपको रेंट डेबिट करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करते हो आपको रॉयल्टी डेबिट करनी पड़ेगी, सैलरीज पे करते हो, वेजेस पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेट्रोल, कन्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस तरह के वेरियस एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जो हमको पे करने पड़ते हैं, उनको डेबिट करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस हमेशा कैश में पे होते हैं या बैंक में पे होते हैं, तो एक्सपेंसेस कभी भी आप कह नहीं सकते हो एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद किसी का नाम आएगा। कभी भी एक्सपेंसेस की किसी भी एंट्री में कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं आ सकता है। हमेशा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस।